हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीएसआर गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बात कर रहे थे बाल विकास और बाल विकास में पढ़ रहे थे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो आज बात करते हैं कि अभिवृद्धि और विकास में अंतर क्या है, अभिवृद्धि क्या होती है, विकास क्या होता है। तो अभिवृद्धि को अंग्रेजी में बोलते हैं ग्रोथ और इसको विकास को बोलते हैं डेवलपमेंट। तो आपको दोनों में अंतर याद रखना है। यही मान के चलना आपका 100% यहां से आपको क्वेश्चन पूछता है, चाहे रीट पात्रता हो, चाहे ग्रेड सेकंड हो, ग्रेड फर्स्ट हो, सीटेट हो, कहीं किसी की भी आप तैयारी कर रहे हो, वहां आपको हमेशा इसमें से क्वेश्चन पूछता है। देखो ये बात करते हैं सबसे पहले अभिवृद्धि और इधर आपका क्या है, विकास है। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है कि अभिवृद्धि का संबंध शारीरिक विकास से होता है। शारीरिक विकास का मतलब है कि यदि बालक का कोशिकाओं में विकास हो रहा है, लंबाई में वृद्धि हो रही है, ठीक है, तो यानी बालक की हड्डियां लंबाई में हो रही है, तो वो भी आपका क्या है, अभिवृद्धि है। यानी कहने का मतलब है अभिवृद्धि का संबंध शारीरिक विकास से है। अभिवृद्धि का संबंध किससे होता है, शारीरिक विकास से। लेकिन विकास का संबंध है शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास, सामाजिक विकास और कौन सा विकास होता है, संवेगात्मक विकास। यानी बालक में शारीरिक विकास हो रहा है तो अभिवृद्धि है, और शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास होता है तो वो विकास कहलाता है। ठीक है। सेकंड नंबर पे अगला आता है इसमें अंतर, अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है, लेकिन विकास मात्रात्मक के साथ साथ क्या होता है, गुणात्मक भी होता है। अगला क्वेश्चन है, अभिवृद्धि कुछ समय बाद रुक जाती है। यानी कहने का मतलब है बालक की लंबाई है वो 18 वर्ष की उम्र तक बढ़ती है, उसके बाद नहीं बढ़ती है। यानी कुछ समय बाद जाकर अभिवृद्धि बालक की रुक जाती है, लेकिन विकास है वो जीवन पर्यंत चलता रहता है। यानी विकास बालक के गर्भावस्था से प्रारंभ होता है और तब तक जीवन पर्यंत, यानी जब तक बालक की मृत्यु होती है, ठीक है, यानी जब तक जीवन पर्यंत, जब तक जीवन रहता है तब तक बालक क्या विकास होता रहता है। इसके बाद है अभिवृद्धि बाह्य होती है, ठीक है, और विकास आपका क्या होता है, आंतरिक होता है। यानी कहने का मतलब है बालक का विकास दिखाई नहीं देता है और अभिवृद्धि दिखाई देती है। अगर बालक की लंबाई बढ़ रही है तो उसको देखकर अपन ये कह सकते हैं कि इसकी लंबाई बढ़ रही है। यानी विकास है वो दिखाई नहीं देता है, लेकिन अभिवृद्धि दिखाई देती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अभिवृद्धि है वो विकास का क्या है, अंग है। यानी अभिवृद्धि किसका अंग है, विकास का। यानी अभिवृद्धि विकास में समाहित है। इसके बाद आता है कि विकास स्वतंत्र होता है, चौमुखी होता है। यानी अभिवृद्धि तो किस पर आश्रित है, विकास पर, लेकिन विकास अपने आप में क्या होता है, स्वतंत्र होता है। अगला क्वेश्चन है कि अभिवृद्धि रेखीय होती है और विकास क्या होता है, वर्तुलाकार। आपको मैंने अभी बताया कि यदि बालक की लंबाई में वृद्धि हो रही है तो वो रेखीय हो रही है तो अभिवृद्धि है, लेकिन लंबाई के साथ साथ चौड़ाई में वृद्धि हो रही है तो वो विकास है। यानी वो बालक कैसा हो जाएगा, वर्तुलाकार हो जाएगा, चक्राकार हो जाएगा। इसके बाद है अभिवृद्धि का संबंध रचनात्मकता से, लेकिन विकास का संबंध विनाशात्मकता से होता है। अभिवृद्धि की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, लेकिन विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। अगला अंतर आता है, अभिवृद्धि विवृद्धि सूचक होता है, लेकिन आपका विकास है कि विवृद्धि सूचक के साथ साथ हाथ सूचक भी होता है। अभिवृद्धि है वो संरचनात्मक होती है, लेकिन विकास क्या होता है आपका, कार्यात्मक होता है। तो आपको इसमें रीट पात्रता हो, चाहे ग्रेड फर्स्ट सेकंड किसी की भी तैयारी कर रहे हो, आपका टॉपिक है बाल विकास और बाल विकास में पढ़ रहे हैं अभिवृद्धि और विकास। तो आगे की वीडियो भी देखने के लिए आप जीएसआर गुरु यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।